मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य उपाध्याय आपके इस अपने यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज का हम लोग का टॉपिक है जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड में क्लास 10th में जो पूछे जाते हैं वो हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ हमारे पास कुछ कलेक्शन है कुछ क्वेश्चन के, तो उसी को हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे कि हम लोग बस हमारा बॉडी एक परफॉर्म करता है फंक्शन। जैसे जो भी हम लोग फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल कौन कौन सा जरूरत है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 2 रॉ मटेरियल हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एसेंशियल मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा, लेकिन जब एसेंशियल का बात आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों होंगे हमारे एसेंशियल मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म क्या क्या हैं? तो दे आर 3 स्टेप या और 3 मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट इज फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, और उसके बाद वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते के साथ उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकेंड हमारा होता है कि हाइड्रोलाइसिस, जो वाटर है वो टूटता है H+ और OH- आयन में। फिर थर्ड क्या होता है कि रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर बनाता है क्या? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? तो हम लोग को पता है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट खाना खुद से बनाता है और विद द हेल्प ऑफ CO2, H2O और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फोटोसिंथेसिस हमारा मेजोफिल सेल, लीफ के मेजोफिल सेल में होता है। मेजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं। तो आपसे अगर पूछा गया कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर, तो आप सिंपल लीफ भी लिख सकते हैं, मेजोफिल सेल ऑफ लीफ लिख सकते हैं, या क्लोरोप्लास्ट इन मेजोफिल सेल ऑफ लीफ लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं ये सब चीज। हाँ, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर डू द ग्रीन प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट जो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? तो इसका सिंपल यही है कि ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन प्लांट एटमॉस्फेयर से लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट आर द स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने स्टेप हैं, क्या क्या स्टेप हैं, उनके नाम क्या है? तो न्यूट्रिशन के दिया 5 स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे जो कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन में क्या होता है? तो खाना हम लोग जो खाते हैं, फूड इनटेकिंग होता है। डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में टूटता है। एब्जॉर्प्शन, वो फूड को सेल के द्वारा कुछ ऑर्गन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और यूटिलाइज किया जाता है, जिसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। और इन सारे प्रोसेस के बाद कुछ जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे बॉडी से जो बाहर निकलता है जिस प्रोसेस से, उसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। फिर देखते हैं कि फ्रॉम वेयर डाइजेशन इनिशिएट इन ह्यूमन। ह्यूमन में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो इसका सिंपल आंसर है माउथ या बकल कैविटी। माउथ के अंदर जो ओरल कैविटी है या बकल कैविटी है, उसी से हमारा डाइजेशन इनिशिएट होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो फाइनल डाइजेशन कहाँ से कहाँ पर, डाइजेशन कहाँ पर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, वहां से डाइजेशन अब नहीं होगा, तो वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सी शेप स्ट्रक्चर या इन्वर्टेड यू शेप स्ट्रक्चर जो था ड्यूडेनम, वहां पर हमारा फाइनल डाइजेशन हो जाता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे स्टमक से, बेली, स्टमक में, वहां से स्टार्ट होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है?
तो जब फूड का स्वेलोइंग कर रहे हैं ऑइसोफेगस में, तो जो जिगजैग मूवमेंट होता है फूड के स्वेलोइंग के दौरान, फूड निकलने के दौरान, भोजन निकलने के दौरान, उस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, जो कि एक जिगजैग मूवमेंट होता है। ठीक है। अमीबा गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डैश मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 13 नंबर क्वेश्चन, अमीबा गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डैश मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो है हमारा होलोजोइक मोड। आपको पता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जिससे कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना सॉलिड रूप में लेते हैं। ह्यूमन भी इसका एक एग्जांपल है होलोजोइक का। ओवरऑल रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल रिएक्शन क्या है? तो CO2 plus H2O give rise in the presence of sunlight and chlorophyll C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस O2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन देगा। यही ओवरऑल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ये है कि इसमें जब बाइल जूस एक्ट करता है और बड़े वाले फैट मॉलिक्यूल को छोटे फैट ग्लोब्यूल में तोड़ता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन ये है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जैसे फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया तो वो वहां पर वाटर सारा एब्जॉर्ब अब लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, और यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है। देयर इज नो डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। द फंक्शन ऑफ बाइल जूस इज, ये न्यूट्रलाइज करता है जो हमारा एसिडिक काइम जो स्टमक से आ रहा होता है, पेप्टिक एंजाइम से, पेप्सिन एंजाइम्स के थ्रू जो यूज हो चुका है, प्रोटीन का डाइजेशन जहां इनिशिएट हो चुका है, तो वहां से जो फूड एसिडिक हमारे ड्यूडेनम में आएंगे उसको वो न्यूट्रलाइज करता है। और नेक्स्ट है उसका कि इमल्सिफिकेशन, फैट के इमल्सिफिकेशन में भी वो काम करता है। 18, नेम 2 ऑर्गेनिज्म व्हिच गेट इट्स न्यूट्रिशन बाय सैप्रोफाइटिक मोड। 2 ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाना लेते हैं। तो वो हो गया फंजाई और बैक्टीरिया। जो कि सैप्रोफाइटिक है क्या, तो डेड और डिकेइंग मैटर से जो अपना खाना लेंगे उसी को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। 19 नंबर क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के 2 एग्जांपल लीजिए, कसकटा और मॉस्किटो। 20 क्वेश्चन, नेम द एंजाइम व्हिच इज सेक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा जो एंजाइम सेक्रेट किया जाता है बकल कैविटी में वो है सैलिवरी एमाइलेज, या इसी को हम लोग बोलते हैं टाइलिन। तो कुछ क्वेश्चन जो कलेक्ट किए गए थे न्यूट्रिशन टॉपिक से 1 नंबर के लिए, तो ये इतना क्वेश्चन काफी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।